अहोई अष्टमी की व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे कथा का पूरा लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बेटी दीपावली के अवसर पर मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने के लिए बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाऊ सेहे की मान थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे शाऊ को गुस्सा आया और शाऊ ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, किंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, क्या कारण है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़ दे तो तेरा बच्चा अवश्य जीवित रहेगा। छोटी बहू ने पूरी लगन, पूरी श्रद्धा भाव से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पूर्व ही कोई प्रतिदिन मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में ही वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने ही वाला था। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार शाऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उन्हें देखकर बोली
कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता अत्यंत प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याम माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए, सभी के संतान की रक्षा करना। इति अहोई अष्टमी कथा संपूर्णम।